1 मिनट दीजिए, बैक स्टोरी तो सुना दूं। ये है युवा धड़कनों के दिल सरकारी नौकर लेखपाल। इनकी तय हुई थी अरेंज मैरिज इनसे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इनको इनसे प्यार भी हो गया। और दुनिया का कौन सा ऐसा प्यार है भाई जो बिना मुसीबतों के आता है। यहाँ इनका प्यार मोहब्बत की तरफ बढ़ रहा था, उधर उनकी चाची ने इनकी अम्मा पर चढ़ाई कर दी। हमारी बिटिया डोरी डांगा लेके लद के चल नहीं पाएगी। लेकिन ये भी किसी आम आदमी की अम्मा नहीं थी। लेखपाल की अम्मा थी ठकुराइन सुषमा देवी। हम अपने बेटे की शादी किसी कुकुर से कर देंगे, पर आपके घर की लड़की से नहीं करेंगे। बात खत्म, बस। लेखपाल साहब घर से निकले तो हैं, पर देखते हैं प्रेम का मेंस निकाल पाते हैं या धरे जाते हैं। लेट्स गो, म्यूजिक। पैकेजिंग कमाल है, तेरा डिब्बा कमाल है, हो सरकारी नौकरी का मुरब्बा कमाल है। घोड़ी पे है चढ़ी, खच्चर की सीवी देखिए घोड़ी पे है चढ़ी। प्राइवेट वाली सीट इसी कचरे में है पड़ी। खच्चर की सीवी देखिए घोड़ी पे है चढ़ी, हो प्राइवेट वाली सीट इसी कचरे में है पड़ी। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी। अंबानी को रखे जेब में सरकारी नौकरी, सबके कहा नसीब में सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी। हमेशा पे होगा रिस्पेक्ट, हमेशा पे होगा रिस्पेक्ट, हमेशा पे होगा। नाइट को भी दिन बोलोगे, सर्टन है फिर वो डे होगा। हो बिरला को जेब में रखोगे तुम क्या? टाटा का टीटी तय होगा, टाटा का टीटी तय होगा, टाटा का टीटी तय होगा, टाटा का टीटी तय होगा। क्यों भैया? क्यों? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी। उतरेगी बस जमीन पर अब इनके लिए परी, उतरेगी बस जमीन पर बस इनके लिए परी। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी। ढूंढेगा अब हर कोई सरकारी नौकरी, बेटी का बाप ढूंढेगा सरकारी नौकरी। हो मिश्रा तिवारी ढूंढेंगे सरकारी नौकरी, हो बाबू साहिब ढूंढेंगे सरकारी नौकरी। हरे यादव जी भी ढूंढेंगे क्या सरकारी नौकरी। अरे यूपी बिहार ढूंढेगा क्या सरकारी नौकरी। भगवान को भी प्यारी, भगवान को भी प्यारी सरकारी नौकरी, शैतान को भी प्यारी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी है
तुमने शादी के लिए मना करके अच्छा नहीं किया बबलू की अम्मा। सुबह बबलू के फूफा जान पाएंगे तो बहुत नाटक होगा यहाँ पर, आग बबूला हो जाएंगे वो। कुछ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कान में रोई ठोसे हुए हैं। बबलू की अम्मा, सो लड़के की शादी तोड़वा कर चैन से। भैया भैया साला शहर का सब टेढ़ा मेढ़ा लौंडा गांव की अच्छी अच्छी फसलें खाए जा रहा। साला जिस दिन कट्टा खरीदा ना, सबसे पहली गोली सरकारी नौकरी वालों को मारेंगे। इनके चक्कर में हम जैसे लौंडे कवारे मर जाएंगे। 36 का हो गया दिनेशवा, पर अभी तक अपनी अम्मा को छोड़ के किसी भी औरत को 1 मीटर की दूरी से भी नहीं देखा। कहा गरीब का मजाक उड़ा रहा रे? भैया 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 पंकजवा दिख नहीं रहा, कहीं पकड़ा तो नहीं गया है? भैया पुलिस वाला है। भैया अकेला हो तो आप खेल लीजिए। भैया कौन है? बारात से आए हो क्या? नहीं, गोंडा जा रहा था तो मेरी बाइक पंचर हो गई। ये पंचर वाली दुकान का कोई है यहाँ? बे साले, इतनी रात को इरफानवा अगर पंचर बनाएगा तो उसकी बेगम कोई और नहीं पंचर कर जाएगा। बैठो आराम से, फजर की नमाज के बाद आएगा। यहाँ का बैठने का ये भी बैठेगा, इसके चक्कर में हम लोग भी पिला जाएंगे। आगे देखो कहीं। इम्पोर्टेंट है भैया, यहाँ दूसरी कोई नहीं है पंचर वाली दुकान? इम्पोर्टेंट है भैया। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है बे? लड़की भगा रहा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अबे दिनेशवा, ये तो पूरा फिल्मी सीन है बे। एक कभी आया नहीं है, दूसरा तैयार खड़ा है, टोटल सिनेमा चल रहा है। यूं बताओ कहाँ से भगानी है? अबे बता दो। संदीप भैया ब्राइड रनिंग स्पेशलिस्ट है, इनकी जितनी कम तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है ना? बताओ। भगानी नहीं है, मनानी है। मनानी है? अबे मनानी है तो कॉल करो, टेक्स्ट करो, क्राइम वाली फोटो भेजो। गोंडा जाने की क्या जरूरत है बे तुमको? गर्लफ्रेंड नहीं है,
होने वाली वाइफ है भैया। ओ ना करो पंकज भाई, देखो जा कैमरा क्या है। सॉरी भैया। ये साला अरे काहे रूठ के बताओ जरा। उसके घर वालों ने मना कर दिया शादी के लिए। हमारी सरकार बनेगी ना तो सबसे पहले गोली मारेंगे सरकारी दूल्हा को और दूसरी गोली मारेंगे लौंडिया के बाप को। तो तुम क्या करते हो बे? लेखपाल की तैयारी करता हूँ। तभी हमारा दोस्त है पंकज, हमारा दोस्त है पंकज, उसकी गर्लफ्रेंड को भगाने के लिए आए। अब उसके बाप उसकी शादी किसी सरकारी मास्टर से तय कर दिए। अब लड़की को लड़का पसंद नहीं तो पुण्य कमाने हम लोग आ गए। क्यों संदीप हुआ? ओए आ गया, आ गया, आ गया। चढ़ जाओ। गद्दा तक क्या कौन लाया रे? दिनेश तुमको बारात में 4 बार ढूंढने गया, 4 गद्दा पार कर दीस। अरे गद्दा ही नहीं, नाश्ते का डब्बा भी उठा लाया है। अब हमारा घर बसे या ना बसे, दिनेश भाई तुम्हारा हनीमून इस डीसीएम में मनवा देंगे। बस सारे अभी सुन लेगी, क्या सोचेगी? अरे सुन लेगी तो कॉपरेट करेगी और क्या। कहाँ रे संदीप हुआ, इसकी भी प्रेम कहानी पूरी करा दी जाए का? ए, लाद ले गाड़ी निकल जा। दिनेश भाई तुमको छोड़ दे गोंडा तक, 1500 दे देना। चल भाग भाग भाग। ए सुन, 15 दिन के लैंडर ग्राउंड हो जा, तू कानपुर निकल जा, बाहर दूर जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अबे कानपुर इधर है, चल और दो इधर। तुम हमारी नाक काट दिए धनराज। अरे इतनी ही चौधराहट थी तुम्हारे घर में तो पहले बताते। मैं मैनेजर साहब से तुम्हारे घर की शादी का प्रस्ताव ही क्यों रखता भाई? बताओ, इतने बड़े आदमी यार, वो क्या इज्जत करते हैं मेरी। और तुम्हारा लड़का एक सरकारी नौकरी में आ गया तो सर पे चढ़ के लगे मुतड़े यार तुम लोग। ये कोई बात होती है? ऐसी बात नहीं है भाई साहब। 4 दिन पहले 2 टाइम का भोजन नहीं था तुम्हारे पास। आदमी को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए धनराज। अरे मान लो उनकी चाची ने कुछ कह दिया, छोटे बन जाते यार, सुन लेते, क्या हुआ? लेकिन नहीं, अब लड़का वॉइसरॉय बन गया है ना, अब क्या सुनोगे तुम? हम शर्मिंदा हैं भाई साहब। हम जानते हैं मैनेजर साहब बहुत सज्जन आदमी हैं, पर उस औरत की बात हमें अंदर तक का चोट गई तो हमारे मुंह से निकल गया। ऐसा नहीं है कि हम उस घर में रिश्ता नहीं करना चाहते। औरतों को शादी ब्याह के मामले में कुछ नहीं बोलना चाहिए। चलो उठो, चलो उठो, माफी मांगो, पहनो कपड़ा, चलो। अभी? अरे अभी बिगाड़े जब अभी हो तो अभी ही चलोगे ना। चलो उठो। लेकिन भाई साहब अभी तो बहुत रात है। अरे तो मैं तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं हूं भाई। सवेरे 10 बजे तक ऑफिस आना है हमें लौट के। अभी चलो, रात भर निपटा के सवेरे लौट के आएंगे यहाँ पे। और अब तुम दोनों में से किसी ने भी एक सवाल किया तो उठाएंगे गाड़ी और चल लेंगे घर। फिर उसके बाद जीवित राम किशोर सिंह इस चौखट पे कभी नजर नहीं आएंगे। ये गांठ बांध के रख लेना। अरे भाई साहब मेरी बात। लाओ, जा गुज्जर वाली भूसट लाओ।
कहाँ जाओगे? हाँ भैया, यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? नेपाल जा रहे हैं भैया। हमेशा के लिए? अभी कुछ सोचे नहीं है। तो वहाँ कोई जानने वाला है? हाँ भैया का होटल चलता है वहाँ पर। तो तुम्हारी फैमिली पहले से जानती थी ये सब? जी, तुम्हारे घर वाले ये सब पहले से जानते थे? घर पर भैया ही हैं। मम्मी पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था, तभी तो इनके पिताजी डिस्कशन के काबिल नहीं समझे। सेम कास्ट, यादव। भैया मुंह तो विराम के लिए रुक रहे हैं। चाय वाय पीना हो तो पी लीजिए आप लोग। तो तुमको ये कॉन्फिडेंस कब आया कि तुमको इसी के साथ रहना है? कॉन्फिडेंस तो इसको था भैया, मुझे तो बस फॉलो करना था। चाहती तो मना कर सकती थी। आजकल लड़कियों के पास अगर कोई सेफ ऑप्शन आ जाए ना भैया, फोन उठाना बंद कर देती है, नहीं तो घर वालों से मना करवा देती है। अब मना करने वाले को 1000 बहाने और साथ देने वाले को एक। हाँ भैया, नाटक तो ऐसा खेलती है जैसे सब गलती तुम्हारी हो। लेकिन एक बात बताएं भाई साहब, जो लड़की को साथ रहना होता है ना, वो हाथ नहीं छोड़ते। जैसे हमारे पंकज भाई की मलबा। आइए आइए, बहुत लंबा खींचना है। किससे बांटे हम अपने गम, किसको सुनाए टूटी सरगम। किससे बांटे हम अपने गम, किसको सुनाए टूटी सरगम। किसके दर पे मन्नत मांगे, किस मंदिर पे माथा फोड़े। सांसों सांसों भीड़ बहुत है, फिर भी हंस अकेला ही है। मेला आखिर मेला ही है, मेला आखिर मेला ही है, मेला आखिर मेला ही है, मेला आखिर मेला ही है। लीजिए भैया, आ गया आपका गोंडा। आराम से। धन्यवाद भैया। आऊंगा नेपाल तो मिलूंगा आपसे। आराम से। चलो भैया।
क्या पागलपन है? मैं बात कर रही हूँ ना घर वालों से। पहले तुम मुझसे तो बात करती। तुम बाइक से आए हो यहाँ तक? रात में कितने ट्रक चलते हैं, कुछ हो जाता तो? बाइक पंचर है, डीसीएम पे लाद कर लाया हूँ इसे यहाँ तक। तुम्हें आशिकी चढ़ी और कुछ नहीं। चलो, सब पापा को जानते हैं यहाँ पे, अभी कोई देख लेगा तो। और बाइक? अरे बाइक यहीं खड़ी रहने दो, बस अड्डा है, कैमरे लगे 10 ठो। बैठो। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे मरवा तो नहीं दोगी? देखो, अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो मुझसे बोल दो, मैं चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से चला जाऊंगा। जिस तरह से आपके लक्षण है ना, आप तो सीधे नदी में धक्का ही डिजर्व करते हैं। अरे आइए, नहीं ढकेलूंगी। बोली, क्या करने आए? बात करने। क्या बात करनी? सारी जरूरी बातें तो आपकी अम्मा ने कर ली ना माई चाची से। आपने उसके बाद एक भी बार बात की मुझसे? क्या बात करूं? जब आपकी अम्मा किसी कुकुर से अपना लड़का ब्याह देंगी, मुझसे नहीं ब्याहेंगी, तो कुकुर से कम पोटेंशियल वाली लड़की आपसे क्या बात करेगी? बोलिए, क्या बात करेगी? बोलेंगे? क्या बोलूं? तुम यहाँ सोल्यूशन के मूड से तो आई ही नहीं। कुछ भी बात शुरू करता हूँ चढ़ जाती हूँ। अब पूछ क्या रही हो क्यों आया हूँ? दिखाई नहीं दे रहा है क्यों आया हूँ? अब सुबह 7 बजे मेरी गोंडा प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग तो होगी नहीं। 100 से ऊपर फोन किए मैंने तुम्हें, एक भी बार उठा? मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ, मुझे क्या हुआ है, एक बार भी पूछा नहीं गया तुमसे। हाँ, बस ये पता है कि अम्मा ने क्या कहा, चाची ने क्या कहा, ताऊ ने क्या कहा। तो मैं क्या करूं यार? मैं क्या कहना चाहता हूं ये तुमने जाना? तुम क्या कहना चाहते हो तुमने खुद से पूछा? मुझे आना ही नहीं चाहिए था यार, मैं ही चूतिया हूं। अब क्या हुआ? जुबान बहुत गंदी है आपकी। एक काम कीजिए, मेरे अंदर जितने ऐब हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए और मुझे विदा करिए। देवी, गलती हो गई मुझसे। मैंने सोचा था इतनी दूर से चल के आया हूं तो मेरे एफर्ट्स दिखेंगे आपको, और आपका शादी करने का 1 भी % मन होगा तो बढ़ के 2% हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब तो लगता है करके 0 हो गया वो। मुझे विदा करिए देवी, बस। आप पहले किसी नाटक मंडली में थे क्या? मोनोलॉग अच्छा लेते हैं आप, फ्यूचर में ट्राई कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सरकारी नौकरी है तब तो आपके घर वालों ने ये हालत बना दी है, और अगर नाटक नौटंकी कर रहा होता तब तो भरत मुनि के पास ही भेज देते।
लौट आइए, अकेले जा नहीं पाएंगे। अभी चलूंगी तो ड्रॉप कर दूंगी, फिर जहां मन होगा जाइएगा। आइए। बस इतने में ही थक गए। आजकल के लड़कों में वो पुराने नॉवेल के हीरो वाली बात ही नहीं रह गई है। तो बोलिए अपने पापा को, आपके नॉवेल के पन्नों में लेकर घुसे अपनी स्विफ्ट डिजायर और ढूंढ लाए अपनी पसंद का रोमियो, रांझा, मजनू, देवदास, जो भी सही लगे। ये जो रोमियो रांझा थे, ये डे वन से तो ग्रेट लवर्स नहीं थे। समय लगा ना इनको। और आप भी ट्राई करिए, आप में भी पोटेंशियल है। देखिए लता जी, ये गोल मोल बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं वहां से चलकर इसलिए आया हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे घर में लड़कियों का ओपिनियन मायने नहीं रखता है। फिर तो आपने अपनी पढ़ाई लिखाई के सारे पैसे गोबर कर दिए। और मैं एफर्ट नहीं कर सकती, ये कहने का सबसे आसान तरीका है कि मेरा ओपिनियन ही मायने नहीं रखता। गुड, कीप इट अप। मैंने आपसे कहा है कि मेरे घर में लड़कियों का ओपिनियन मायने नहीं रखता है। ये तो नहीं कहा कि मैं अपना ओपिनियन अपने घर वालों के सामने नहीं रखूंगी। और फिर भी आप उनके होने वाले दामाद हैं, मतलब थे। आप अपनी बात तरीके से रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से सुनी जाएगी। चलिए। अरे यार, आपका बस चले ना तो आप अभी सिंदूर डाल के यहीं पे 7 फेरे ले लो। बैठिए आके पहले। क्या बात करेंगे? क्या कहेंगे पापा से? क्या आप अपने माँ बाप के खिलाफ जाके उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं? आप ही उनकी नॉवेल से निकले हुए हीरो। हाँ हूँ। आप पीटे जाएंगे और मुझे भी पिटवाएंगे। क्यों? अरे आप पहले अपने घर वालों से जाके बात करिए, अपनी मम्मी से कहिए कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। फिर वो लोग आए घर पे बात करें, सारी चीजें क्लैरिफाई करें। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लता जी। मैं अपनी अम्मा को बचपन से जानता हूँ। मैं यहाँ जो भी बात करके जाऊंगा उसे मान जाएंगी वो। मेरे पापा तो नहीं मानेंगे ना यार। उल्टा वो आपको रोड साइड रोड में समझेंगे और सीधे मना कर देंगे शादी के लिए। अभी तो आपके पापा को बहुत पसंद था रोमियो। शिट यार, 9 बज गए, पापा जग गए होंगे। चलिए आप अपनी मम्मी से बात करिएगा, फिर उसके बाद डिसाइड करिएगा जो करना है। आइए जल्दी। मुझे अपना घर दिखा दो। आज शाम को पिताजी को बुलाता हूँ, आज फाइनल करके ही जाऊंगा। जब आपके पिताजी आएंगे तो आपको घर भी पता चल जाएगा। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि आपका घर रास्ते में पड़ता है कि नहीं? हाँ पड़ेगा। अरे लता, चाय ले आना बेटा। लता, लता, लता कहाँ चली गई? अरे गई होगी कहीं, अभी आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी कहीं सुबह सुबह? लता, स्कूटी भी नहीं है। स्कूटी भी नहीं है तो जाओ ढूंढो। पता नहीं कहाँ चली गई सुबह सुबह। आ गए। कौन सा घर है? 1 मिनट आओ। ये वाला।
हटिए आप लोग हटिए आप लोग। कहाँ लड़की को भगा रहे? वो दोनों तुम्हारे साथ थे ना रात में एक डीसीएम में? बोल बे। सर आप एक बस में ट्रेवल करते हैं, 100 लोग होते हैं, उन 100 का डाटा रहता है आपके पास? ऐसा है बेटा कि सारा एग्जाम्पल तुम्हारे मलद्वार में डाल देंगे साले। 5 मिनट का तुमको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दे रहा है। जब तक हम बाहर से फ्री की चाय पी के आवे ना, तब तक तुम्हारी याददाश्त वापस आ जानी चाहिए, समझे? अरे वही है साला भजनलवा है, वो बता रहा है ना, अंदर जाने दे रहा है। कोई लता जी पूछ रही हैं कि क्या हुआ, बता दो कि फूटे जाने वाले हैं। हम तो शादी तय करने आए थे, ऐसा हमारे लड़के ने क्या किया मेरा बबलू। परेशान ना होइए, शांत हो जाइए। अभी गए हैं ना सभी लोग, चले आएंगे। अरे आप परेशान ना होइए। अब आओगे तो ना। हाँ अरे ले आए साले। अरे वो लता का फोन आया था। घर ही का लड़का है साले, ना अंदर जाने दे रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। अरे तो घर ही 3-4 घंटा अब देना चाहिए था, बाकी तुम यहाँ संभाल ही लेते। देखते हैं। क्या हाल? बताओगे कि नहीं? आखिरी बार तुमसे दरोगा थोड़ा इज्जत दीजिए। विधायक जी होने वाले दामाद हैं हमारे जीजा जी। जीजा जी प्रणाम। थोड़ा बाहर चलिए, इनसे बातचीत कर लें हम। एक मिनट, छुआ तो नहीं? प्रणाम भाई। जो भैया कहा है कि मामला बड़ा क्रिटिकल है और ये मामला एमएलसीए साहब का है, बड़ा प्रेशर है हम पर। अब इन्हें दोबारा फिर पकड़ना पड़ेगा हमको। आपसे निवेदन है कि बीच में ना आइए। हम बीच में ना आए। देखो भजनलाल, बिना किसी वेरीफाइड प्रूफ के अगर फिर से पकड़े तो गजेंद्र मोहन सिंह आपका हुक्का पानी बंद करा देगा। तो ये थाना में बैठ के खाइएगा, हगिएगा और फ्री में हाइड्रोजन सल्फाइड सूंघिएगा। ये मलसी कुछ कर नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? हैं? जी भैया। जी। बहुत शिकायत आ रही है यार तुम्हारी।
सामने से तुम कच्चे मुंह दे रहे हो, हैं? अब पीठ पीछे माथा पे चढ़ के मूतना चाह रहे हो। नहीं, मुंह तो दरोगा हो, औकात दिखाना होगा, रुतबा दिखाना होगा। अरे थाना मुंह तो छीटा जो है बाहर ना जाए, समझे? जी भैया। बजेगा, आपका भी बजेगा। 1 2 3। जी सर। जी। तबादला। सॉरी भजन ब्रो। दो से कट रहा था चूतिया। क्या कियो? चोरी? फिर से चल, 2 से काट। चलिए चाचा, शादी में आते हैं। घर आइए, पिताजी पूछ रहे थे आपको। हाँ जीजा जी, चलिए शादी मुलाकात होगी। नाइस शर्ट, बढ़िया पहने हैं। चलिए शादी में आते हैं। भैया जी, हाँ ये जीजा जी का रंग दीदी के मुकाबले कुछ ज्यादा दबा नहीं? साले कलरिस्ट। भैया जी रेसिस्ट होता है। अरे फनी बन रहे हैं साले, क्रैक नहीं कर पाते तुम लोग। बहुत ड्रामा हो चुका मैनेजर। अब लता भी लड़के को चाहती है और लड़का भी लता को चाहता है, तो बात कर लो उन लोगों से, खत्म करो बात। लेकिन दादा अभी हमें डाउट है। हैं? अब तो धनराज भी माफी मांग चुके हैं, कहो तो इनसे भी माफी मंगवा दें दोबारा। ऐसा दादा कि हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें इनसे है। सोचते थे भाई सरकारी नौकर हैं, सेंसिबल होंगे, लेकिन इनकी बुद्धि 18 साल की ही है अभी तक। बताइए, वहां लखनऊ से रात में 12 बजे गोंडा चले आए मोटरसाइकिल लेकर। ऊपर से पुलिस मुकदमा, कोर्ट कचहरी अलग से जीवन में पलवा दिए हैं। तथा जिन लोगों से हमारी 10 साल से कोई बातचीत नहीं थी, उनका एहसान लेना पड़ा खाली इनके चक्कर में। अभी हम थोड़ा टाइम लेंगे। यहां तो सबकी ईगो ही उनकी उम्र से बड़ी हो गई है, फिर ट्रंप की तरह हमको भौंकने से क्या मतलब जो है। राजकुमार, निकालो गाड़ी, लगाओ। अरे दादा 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 1 मिनट। पहले तुम बताओ हाँ या ना रिश्ते को लेके। दादा हमारी तो पहले से ही हाँ है, लेकिन इनके लड़के का अपना कोई स्टैंड है ही नहीं, चुपचाप दुबक के बैठे हुए हैं। अरे वैसे ही इतना रायता फैल चुका है यार, अब वो लड़का का रोमियो बन जाए क्या? लड़का लड़की को तय करने तो तुम काहे चौधरी बने पड़े हुए हो? सुबह से तय ही तो कर रहे हैं। दादा मैं लता से एक आखिरी मर्तबा पूछूंगा, जो वो कहेगी वही हमारा डिसीजन होगा। 1 मिनट। लता, लता, ये बताओ तुम क्या चाहती हो? पापा आपको जो ठीक लगे। तुम लोगों का अपना कोई ओपिनियन है ही नहीं। ठीक है, मैं मना कर देता हूं। पापा मुझे ये ठीक लग रहे हैं।
लता, लता, मकान की बात तो रह गई, अभी बिल्कुल सही समय है, जाके बात कर लो। चाची मकान तो ईंट गारे से बनता है ना, वो तो कभी भी बन जाएगा। आपको तो चिंता करनी चाहिए कि आपकी बेटिया उस मकान को घर बना दे। शुरू शुरू में सब ऐसे ही कहती हैं बिटिया। अरे दादा, दादा आइए, हम पंडित बुला रहे हैं, आइए। सुनो, शिव के यहाँ से 2 किलो मिठाई ले आओ, लड्डू ले आओ मोती चूर के। आहा, विवाह का सुंदर योग है, बृहस्पति पक्ष में है, पर एक दिक्कत है, शुक्र कभी कभी ऊपर नीचे होता रहेगा, इसलिए थोड़ी बहुत तकरार होती रहेगी, पर बृहस्पति जो है सब ठीक कर देगा। आहा, बहुत सुंदर योग है भाई, प्रसन्न रहिए और क्या, बधाई हो, लड्डू बधाइए, बढ़िया, सब प्रसन्न रहिए, सब ऊपर वाले के लिए सब ठीक हो गया। वाह वाह वाह, धीरे से मन को किसी ने छुआ, धीरे से भीतर कुछ कुछ हुआ। धीरे से मन को किसी ने छुआ, धीरे से भीतर कुछ कुछ हुआ। ये पहली दफा है जो दुनिया को मेरी कर देगा सपनों का घर। धीरे से चल हम सफर, धीरे से चल हम सफर, देखेंगे शाम और सहर। धीरे से चल हम सफर। अब फोन उठा लीजिएगा। तेरी हथेली पे रच देंगे चुपके से ख्वाबों की अपने डगर। चुपके से सपने मिला लेंगे अपने जमाने से बिल्कुल इतर। नदियाँ जिधर है उधर, धीरे से चल हम सफर, धीरे से चल हम सफर। ना पूछ मुझसे किधर, धीरे से चल हम सफर। अंगना की तुलसी बना लेंगे तुझको, सींचेंगे सपनों की जड़। संग संग लड़ेंगे, जिएंगे मरेंगे, ना कम होने देंगे असर। सपने जिधर हैं उधर, धीरे से चल हम सफर, धीरे से चल हम सफर। जी लेंगे सारे पहर, धीरे से चल हम सफर।